US 500 चार्ट पर +20 चला, लेकिन आपके डीमैट में रुपए में सिर्फ +8 दिखा। ये क्या हुआ? डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले गिर गई। सोचो, सैलरी 10 बढ़ी, लेकिन चाय 10 रुपए से 20 रुपए और बाकी महंगाई 7 चढ़ गई। असल परचेसिंग पावर सिर्फ थोड़ी बढ़ी, वैसा ही गणित। यूएस शेयर मजबूत थे, पर यूएसडी आईएनआर के झटके से करेंसी लॉस खाया। चार्ट के कैंडल्स पर ये लाइन अलग से नहीं छपती। यही आज का हिडन वेरिएबल है। आज देखेंगे एक्सचेंज रेट कितना असर डालता है, कैसे हिसाब लगता है, और करेंसी हेज से सच में बचाव संभव है या नहीं। एलआरएस से यूएस स्टॉक्स खरीदने वाले इंडियंस के लिए सीधा काम की बात। स्क्रीन पर एपीएल एप्पल एक शेयर 200 में खरीदा। उस दिन यूएसडी आईएनआर 83 रुपए प्रति डॉलर था। रुपए में खरीद लागत 283 रुपए 16,600 रुपए। ये असली पैसा निकला। ब्रोकर कन्वर्शन के बाद डीमैट में यही बेसिस। 6 महीने बाद एपीएल 240 पर, चार्ट पर +20 प्रॉफिट। लेकिन यूएसडी आईएनआर गिरकर 76 रुपए हो गया। रुपया मजबूत बटा डॉलर कमजोर। अब रुपए में 240 76 रुपए 18,240 रुपए। असल मुनाफा 18,240 रुपए 16,600 रुपए 1,640 रुपए, यानी करीब +9.9 ही। निष्कर्ष, शेयर +20 चला, एक्सचेंज रेट लगभग 8.4 काटा, रुपए वाला रिटर्न लगभग आधा रह गया। इतिहास में उस दिन के ऐसे स्विंग्स बार बार दोहराए गए हैं। निफ्टी सेंसेक्स वाले चार्ट से ये अलग इंजन है। स्क्रीन पर 100। मान लो 10,000 लगाया। शुरुआती यूएसडी आईएनआर 83 रुपए, यानी करीब 8 रुपए 30 पैसे लाख। सिनारियो ए, स्ट्रॉन्ग डॉलर बटा कमजोर रुपया इंडेक्स +15 और रेट 83 रुपए 90 रुपए। रुपए में कुल करीब +25 के आसपास। गणना 11,590 रुपए 10 रुपए 35 पैसे लाख वर्सेस शुरू के 8 रुपए 30 पैसे लाख। सिनारियो बी, वीक डॉलर बटा मजबूत रुपया वही इंडेक्स +15 पर रेट 83 रुपए 76 रुपए। एफएक्स लगभग 8 काटता है। रुपए वाला नतीजा मिड सिंगल डिजिट +5 रह सकता है। 11,576 रुपए 8 रुपए 74 पैसे लाख। मुनाफा 44,000 रुपए। सिनारियो सी, उलट मिलान इंडेक्स 10 गिरा, पर रेट 83 रुपए 95 रुपए, तेज डॉलर बटा कमजोर रुपया। इक्विटी दर्द पर एफएक्स धक्का, रुपए में लगभग फ्लैट या छोटा प्लस भी बन सकता है। 9,095 रुपए 8 रुपए 55 पैसे लाख। सार, इक्विटी रिटर्न और एफएक्स रिटर्न अलग अलग इंजन हैं। एक बचाए, एक काटे, कभी एक दूसरे को कैंसिल करें। फेड और आरबीआई दोनों के रेट पाथ से उस दिन हिलता है। एफआईआई फ्लो और निफ्टी मूड भी अक्सर इसी से जुड़ते दिखते हैं। अच्छी और कड़वी दोनों बातें। स्क्रीन पर एनवीडीए जैसा यूएस नाम, भारतीयों के लिए घरेलू निफ्टी इक्विटी वाला एसटीटी प्लस एलटीसीजी ढांचा कॉपी पेस्ट नहीं चलता। ओवरसीज होल्डिंग अलग कहानी है। पहले लागत एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से बाहर पैसे भेजना, फिर ब्रोकर पर यूएसडी आईएनआर कन्वर्शन। रिटेल पर राउंड ट्रिप एफएक्स स्प्रेड अक्सर 0.51 जैसा महसूस हो सकता है।
₹10 लाख टिकट पर हजारों रुपए चार्ट हिलने से पहले कट सकते हैं। फिर टैक्स सिद्धांत। भारत में ओवरसीज इक्विटी के कैपिटल गेन्स होल्डिंग पीरियड और एसेट टाइप से लगते हैं। सिर्फ लिस्टेड इंडिया इक्विटी वाला LTCG एग्जेम्पशन मत मानो। यूएस डिविडेंड पर फॉरेन विथहोल्डिंग भी लग सकता है। DTA बटा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कागज आपका काम है। एग्जैक्ट हर बजट CBDT से कंफर्म करें। संख्या गढ़ना गलत। फील वाला उदाहरण, ₹10 लाख खरीद ₹15 लाख बेच चार्ट पर ₹5 लाख। FX स्प्रेड प्लस टैक्स ड्रैग के बाद जेब में कम। हमेशा यही क्रम। मार्केट PL उस दिन फीस स्प्रेड टैक्स। डिस्क्लेमर, ये शिक्षा है, फाइलिंग एडवाइस नहीं। ट्रेड या ITR से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अपने CA और ब्रोकर की लेटेस्ट गाइड चेक करें। ELSSP NPS घरेलू टैक्स बकेट्स अलग हैं। US एक्सपोजर LRS नियमों के अंदर रखें। करेंसी हेजिंग बीमा जैसा विचार है। जब रुपया मजबूत होकर डॉलर सस्ता हो, उस नुकसान को पहले से ऑफसेट करना। बिना हेज के FX खुला छोड़ना, घर की कीमत हिलती रहे, हेज बेचने की कीमत पहले तय कर लेना। तरीका, स्क्रीन पर SPY 500 जैसा डॉलर एसेट रखो और अलग से बाद में डॉलर बेचने का रेट पहले लॉक करो। फॉरवर्ड बटा करेंसी फ्यूचर्स। कुछ इंटरनेशनल S की करेंसी हेज्ड शेयर क्लास भी यही काम आसान बनाती है। उदाहरण, 50,000 का SPY USD INR ₹83 में ₹41.50 लाख। अब 3 महीने बाद यही डॉलर्स ₹83 पर बेचूंगा वाला कॉन्ट्रैक्ट पहले बांध लिया। बाद में रुपया मजबूत हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट की तरफ खड़े रह सकते हो। सिमुलेशन, 3 महीने बाद SPY +10 पर रेट ₹76। बिना हेज, 55,076 रुपये, ₹41.80 लाख। मुनाफा सिर्फ ₹30,000। हेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेट पर ₹55,083, ₹45.65 लाख। मुनाफा ₹4.15 लाख। FX लॉस काटने का इंट्यूशन। नतीजा, इक्विटी का +10 ज्यादा साफ दिखता है। उस दिन शोर कम, कुल रिटर्न ज्यादा प्रेडिक्टेबल, ज्यादा एक्साइटिंग नहीं। ये एडवांस्ड विषय है। रिटेल स्ट्रक्चर्ड नोट बटा जटिल OTC डेरिवेटिव से आसान हेज मत समझो। प्रिंसिपल और इश्योर क्रेडिट रिस्क अलग खतरा है। हेज बीमा जैसा दिखता है, पर लागत है। ब्रोकर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग। शिक्षा के बॉलपार्क में अक्सर सालाना 0.5 से 2 कहा जाता है। फॉरवर्ड पॉइंट्स या हेज्ड के एक्सपेंस रेशियो में बैठता है। RBI फेड रेट गैप भी फ्यूचर्स प्राइस में झलकता है। लागत स्केच, US एक्सपोजर 30,000, 6 महीने। साल 1 हो तो 6 महीने 0.5, लगभग 150। स्क्रीन का USD INR डेली वही बचाने वाला झटका दिखाता है। सिनारियो A, FX नुकसान शेयर +12, उस दिन 5, मजबूत रुपया। बिना हेज +7, हेज पर +12, 0.5 कॉस्ट +11.5 FX काटा, प्रीमियम देकर ज्यादा बचाया। सिनारियो B, FX फायदा शेयर +10, उस दिन +8, कमजोर रुपया बटा मजबूत डॉलर। बिना हेज +18, हेज पर +10, 0.5 +9.5 अनुकूल FX हवा नहीं मिली, लागत फिर भी दी। सार, करेंसी हेज
सबसे खराब एफएक्स लॉस का बीमा है, सबसे ऊंचा रिटर्न का अटैक स्ट्रैटेजी नहीं। खुद पूछो, उस दिन रात 10 सह सकते हो? सिप डिमैट में लंबी ईएलएसएस वाली हिम्मत है या 1 साल में पैसा चाहिए? लागत बनाम शांति तौलकर तय करो। आज के 3 हिडन वेरिएबल्स उस दिन रात 10 रुपए वाले रिटर्न को लगभग आधा दोगुना कर सकता है। ऐतिहासिक पैटर्न, गारंटी नहीं। चार्ट पीएल जेब, एफएक्स स्प्रेड प्लस ओवरसीज टैक्स रिपोर्टिंग अलग। करेंसी हेज बीमा है, 0.52 वर्ष बॉलपार्क, प्रॉफिट इंजन नहीं। डिसीजन फ्रेम, 2 साल प्लस हराइजन पर करेंसी साइकिल अक्सर वॉशआउट होता है। कई लॉन्ग टर्म सिप एलआरएस एलोकेटर्स पूरा हेज नहीं करते। 1 साल में बड़ा एफएक्स झटका बर्दाश्त न हो तो हेज शेयर क्लास या पार्शियल हेज सोचो। 3 स्टेप चेक बेचने से पहले इक्विटी रिटर्न यूएसडी आईएनआर मूव स्प्रेड प्लस टैक्स। इसी क्रम से चार्ट और हाथ के पैसे का फासला छोटा होता है। चाहे 10 रुपए 20 रुपए वाली महंगाई याद रखो, नाममात्र नहीं, परचेजिंग पावर से सोचो। डिस्क्लेमर, ये लेक्चर शिक्षा के लिए है, निवेश सलाह नहीं। सारी जिम्मेदारी आपकी। FX_IDC, उस दिन और एमेक्स स्पाई साथ रखकर देखो, कितनी बार करेंसी ने सिर्फ निफ्टी हेडलाइन ने नहीं, रुपए वाला स्कोर बदला। अगला, यूएस बनाम इमर्जिंग मार्केट एसेट एलोकेशन। धन्यवाद।